ओम साई राम। साई सानिध्य में रहे स्वामी साई शरणानंद जी ने श्री साई बाबा के जीवन चरित्र पर श्री साई बाबा नामक गुजराती किताब लिखी थी। उन्होंने साई भक्तों के अनुभव उसमें दिए थे। उसमें से 2 अनुभव आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स बटन्स के द्वारा सही संदेश प्रचार को सहायता करें। शरणानंद जी लिखते हैं, श्री साई बाबा महासमाधि के बाद भी साई भक्तों को संकटों से बाहर निकालते हैं। गोपाल गणेश श्रीयान ये श्री साई के भक्त थे। उनके बड़े बेटी की शादी एक लड़के के साथ तय हो चुकी थी। लड़का पढ़ रहा था। दोनों परिवार के संबंध अच्छे थे, लेकिन बेटे के पिताजी लोभी निकले। वो श्रीयान जी को दहेज मांगने लगे, लेकिन श्रीयान वो देने के लिए असमर्थ थे। इसलिए बेटे के पिताजी ने उनके साथ बोलना बंद कर दिया और बेटी की शादी टूट गई। बेटी की शादी टूटने पर बाप पर क्या बीतती होगी ये वही जानते हैं। वो बहुत दुखी हुए। आखिर ऐसे वक्त साई भक्तों को बाबा की ही याद आती है। उन्होंने बाबा को प्रार्थना की तो उसी रात बाबा उनके सपने में आए और उन्होंने कहा, डरो मत, उसी लड़के के साथ तुम्हारे बेटी की शादी कर दूंगा। श्रीयान नींद से जाग उठे। उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको खबर मिली कि दूसरे एक लड़की के पिताजी उस लड़के को बहुत सारा दहेज देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सुनकर श्रीयान जी फिर से चिंता करने लगे। अगर बाबा ने सपने में आकर आशीर्वाद दिया है तो उस लड़के की शादी दूसरे लड़की से कैसे हो सकती है। उन्होंने बाबा को प्रार्थना की, अपने श्रद्धा की लाज रखने को कहा। दयाघन साईनाथ उसी रात फिर से श्रीयान के सपने में आए और कहा, डरो मत, 2 साल के अंदर उसी लड़के के साथ तेरी बेटी की शादी करके देता हूँ। श्रीयान को विश्वास हुआ कि अब किसी भी हालत में ये शादी होगी। उनकी श्रद्धा काम कर गई। 2 साल पूरे होते होते उस लड़के के पिताजी श्रीयान जी के पास चलकर आए और माफ़ी मांगने लगे। हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि अपने बेटे के साथ उनकी बेटी की शादी करें। उन्हें किसी भी तरह का दहेज नहीं चाहिए था। श्रीयान जी बाबा के लीला से हैरान हो गए। दूसरे लड़की के पिताजी बहुत सारा दहेज देने के लिए तैयार होकर भी उस लड़के के पिता 2 साल कैसे रुके और हाथ जोड़कर उनके पास कैसे आ गए। ये सब बाबा के शब्दों की ताकत थी, पत्थर पर खींची लकीर थी। कुछ दिनों के बाद श्रीयान के बेटी की शादी उस लड़के के साथ धूमधाम से हुई। आपको और एक अनुभव बताते हैं। साई चरित्र में आपने डॉक्टर कैप्टन हाटे के बारे में पढ़ा ही होगा। उन्होंने बाबा को 1 रुपये का सिक्का भेजा था, तो बाबा ने वो आशीर्वाद स्वरूप वापस उन्हें भेज दिया। लेकिन उन्होंने वो सिक्का किसके साथ भेजा था और उनका क्या अनुभव था, ये साई चरित्र में लिखा गया नहीं है। तो सुनिए वो सिक्का बाबा को भेजने से पहले क्या हुआ था। डॉक्टर हाटे ग्वालियर में थे। एक दिन शाम को सावळाराम नाम का एक आदमी उनके पास आया। उसने कहा, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी है। डॉक्टर हाटे ने उनको शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लेने के लिए कहा। सावळाराम ने संकल्प किया कि बेटे का कोई पता मिलता है तो मैं तुरंत शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करूंगा। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का खत आया। उसमें लिखा था कि वो सेना में भर्ती हुआ है और जल्दी ही घर वापस लौट रहा है। उसने खत में ये भी लिखा था कि वो कब आने वाला है। सावळाराम बहुत खुश हुआ। उसने डॉक्टर हाटे को ये बात बताई तो डॉक्टर हाटे जी ने कहा, तूने संकल्प किया था, वैसे पहले तू शिरडी जाकर आना। लेकिन सावळाराम बेटे की खुशी में अपना संकल्प भूल गया और बेटे को लेने के लिए मुंबई चला गया। वहाँ उनको बेटा मिला, लेकिन वो वापस आते वक्त इतना बीमार हुआ था कि उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए सावळाराम ने अपने बेटे को ग्वालियर में डॉक्टर हाटे के पास जांच के लिए लाया। हाटे जी ने फिर से उन्हें याद दिलाया कि तूने संकल्प किया था, वैसे तू पहले शिरडी गया नहीं और बेटा मिलने के बाद भी तू शिरडी न जाकर यहाँ मेरे पास आ गया। तब सावळाराम ने शिरडी जाने के लिए परिचय पत्र मांगा। हाटे जी ने कहा, बाबा के दर्शन के लिए परिचय पत्र की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर हाटे जी ने अपने जेब से 1 रुपया का सिक्का निकाल कर कहा,
ये बाबा को दे देना। हाटे जी के मन में ये इच्छा थी कि वो सिक्का बाबा का हस्तस्पर्श करके उन्हें वापस मिले, क्योंकि बाबा को जो दक्षिणा दी जाती थी वो अपने पास रखते थे। लेकिन ये 1 रुपये का सिक्का उन्हें वापस चाहिए था, जो उन्हें पूजा घर में रखना था। सिक्का वापस चाहिए इसके बारे में हाटे जी ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ मन में प्रार्थना की थी। सावराम वो सिक्का लेकर बेटे के साथ शिरडी गया। वहाँ बाबा का दर्शन लेकर वो सिक्का बाबा के हाथ में दिया। बाबा ने वो सिक्का हाथ में लेकर ध्यान से देखा और सावराम को वो सिक्का वापस देकर डॉक्टर हाटे को देने के लिए कहा। दर्शन लेने के बाद सावराम का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो सिक्का सावराम ने ग्वालियर में जाकर डॉक्टर हाटे को वापस कर दिया। अपने मन की इच्छा बाबा ने जान ली, ये देखकर डॉक्टर हाटे गदगद हो गए। ऐसे अनेकों अनुभव श्री साईं बाबा आज भी भक्तों को दे रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर ऐसे अनुभव आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही अनुभव और दुर्लभ जानकारी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही कार्य को सहायता करें। जय साईं राम।